एक और बड़ी खबर पटना शूट आउट से जुड़ी हुई। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों को पटना पुलिस कोलकाता से पटना लेकर आ रही है। पुलिस चारों आरोपियों की आज पटना की अदालत में पेशी है, उनकी रिमांड मांगेगी। चारों को बिहार पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने कोलकाता के आनंदपुर से अरेस्ट किया था। कल शाम को उन्हें कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 22 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद देर रात पटना पुलिस तौसीफ समेत चारों आरोपियों को कोलकाता से लेकर पटना के लिए निकल गई है। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस का काफिला गया पार कर चुका है। हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है कि तौसीफ का मौसेरा भाई नीशू खान के घर पर ही शूट आउट की प्लानिंग बनी थी और नीशू ने तौसीफ समेत सभी शूटर्स को फरार होने में मदद की थी। नीशू को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अब आज कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड की अवधि क्या जानकारी मिल रही है? कितनी लंबी रिमांड की अवधि मांगी जा सकती है और अभी तक इसमें और कौन कौन सी कड़ियां हैं जो अनसुलझी हैं? देखिए, अभी ये टीम जहानाबाद के और पटना के बीच में है। मसौढ़ी को क्रॉस किया है टीम ने और लगातार जो है वो गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से पटना की तरफ बढ़ रही है और लगभग 35 से 40 मिनट में ये पटना पहुंच जाएगी। लेकिन पटना में पुलिस सीधे कोर्ट ले जाएगी या कहीं और ले जाएगी ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल तक का समय है ट्रांजिट रिमांड के लिए। तो क्या ऐसे में पुलिस अभी एक दिन अपने पास रखेगी या सीधे कोर्ट ले जाएगी, ये अभी देखना होगा। और जाहिर है उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद अलग से रिमांड पर भी लिया जाएगा और फिर रिमांड पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी पटना पुलिस के पास नहीं है। और चूंकि तौसीफ ही वो अपराधी है जो इसमें सबसे मुख्य भूमिका में है, तो ऐसे में तौसीफ से जब पटना पुलिस पूछताछ करेगी तो कई सारे सवाल मिलेंगे, क्योंकि इसमें एसएसपी ने कल कहा कि करीब 9 लोग तो स्पॉट पर थे और इसके अलावा और भी लोग हैं जो इसमें मददगार रहे। तो अभी सिर्फ एक शूटर की गिरफ्तारी हुई है और 3 अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या है जिसको अभी पुलिस को अपनी गिरफ्त में लेना है। तो पुलिस की कोशिश यही होगी कि रिमांड पर लेकर फिर उससे पूछताछ की जाए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दे दी, पटना पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे केस का खुलासा कर दिया है। पटना के एसएसपी ने कहा है कि चंदन मर्डर की साजिश नीशू खान के घर पर रची गई थी। पटना में नीशू का घर पारस अस्पताल के बगल में ही है। इस हत्याकांड को तौसीफ उर्फ बादशाह ने अंजाम दिया। इसके अलावा हर्ष और भीम ने उन्हें छिपने और पटना से कोलकाता भागने में मदद की। इन चारों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब पुलिस इन्हें रिमांड में लेने के बाद मर्डर केस की गुत्थियां सुलझाएगी। 17 तारीख को चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। नीशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में अपराधी इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। में उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। ये नीशू के साथ में रहते थे और नीशू को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयर टेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं नीशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन नीशू खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। नीशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को चंदन नाम के अपराधी को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का सीसीटीवी आने के बाद हंगामा मच गया। सीसीटीवी में 5 आरोपी बिना मास्क लगाए खुद को छिपाने की कोशिश किए बगैर आराम से अस्पताल गए, चंदन का मर्डर किया और फिर यहां से फरार भी हो गए। इसके बाद काफी बवाल भी मचा। पटना पुलिस ने केस की कड़ियों को जोड़ने के साथ साथ 19 जुलाई को तौसीफ समेत 4 आरोपियों को कोलकाता से अरेस्ट किया। कल उन्हें अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। अब उन्हें पटना लाया जा रहा है, जहां पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी।
इस हत्याकांड की मुख्य कड़ी निशु खान है, जिसके घर पर हत्या की पूरी प्लानिंग हुई। वो मेन शूटर तौसीफ का रिश्तेदार भी है, लेकिन निशु खुद को बेकसूर बता रहा है। भैया एक बार वो मैं आपको बोले तो आराम सेट में जैसे स्टैंडिंग में जेल चला गया था 2023 में। अच्छा। 23 में नहीं, सॉरी 22 में। हाँ। तो उसके बाद से कुछ गलत एक्टिविटी लोग से उसकी संगत होने लगी। अच्छा। हाँ। उसके बाद से जब वो बाहर आया तो मेरे पे शूट आउट हुआ। अच्छा। हाँ, तो हम लोग पे शूट आउट हुआ मेरे पे, तो वो पिछले 2023 से वो मेरे ही साथ रह रहा कंटिन्यू। अच्छा। कंटिन्यू कोई ऐसा थाना में या फिर कॉलोनी में, सोसाइटी में ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया, उसका एलिगेशन नहीं आया। अब ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्या दिमाग में आया उसके। आपके दादा के साथ शेरू का कोई बातचीत हुआ था क्या? तो किसने बोला था चंदन को मर्डर करने के लिए? किसने बोला था? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है इन लोगों के साथ? मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ। आपका क्या हुआ था? क्या बोलिए? आपके घर में पुलिस बोल रहा है कि मीटिंग हुआ था चंदन को मर्डर करने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आपका घर कहाँ पर है? पटना में मेरा घर। पटना में।